IT Guide। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर IT गाइड में। क्या आप भी MS वर्ड में कुछ इस तरह से बिल बुक क्रिएट करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना दोस्तों। सबसे पहले आपको MS वर्ड शुरू करना है, तो MS वर्ड चालू करने के लिए आप नॉर्मल कीबोर्ड का बटन Bin+R दबाएं। दबाने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे बिन वर्ड और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे साइज ज़्यादा है तो मैं साइज को पहले कम कर देता हूँ। करने के बाद जाना पड़ेगा लेआउट में। पेज लेआउट मिल जाएगा, नॉर्मल लेआउट मिल जाएगा। करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे। आपको मिलेगा A5 पे क्लिक कर लेंगे। A5 पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपको मिलेगा यहाँ पे मार्जिन पे जाएंगे। मार्जिन पे आपको मिलेगा नैरो पे क्लिक करेंगे। नैरो ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिजाइन में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पेज बॉर्डर। आप नॉर्मल पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। जैसे पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे बॉर्डर। इस पे क्लिक कर देंगे। आपको दूसरा लेना है दूसरा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो चाहिए वो ले सकते हैं आप। फिलहाल मुझे जो पसंद है वो ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने और मैंने ओके कर दिया। करने के बाद आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। करने के बाद आप सीधा आप चलेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मिलेगा टेबल पे आप 4x5 कर देंगे। करने के बाद मैं जूम कर लेता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे कुछ इस तरह से बनेगा। इस यहाँ लेके आएंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है, नीचे ड्रैग करना है, छोड़ देना है। तो मैंने ना ड्रैग कर लिया। करने के बाद किसी भी सेल में आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आएंगे लेआउट में आपको मिलेगा इरेजर विकल्प। आप इरेजर पे क्लिक कर देंगे, आपको दिख पा रहा होगा। करने के बाद हम इतनी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करना है, ड्रैग वहाँ तक करना है जितनी चीज़ों को डिलीट करना है। सिंपल छोड़ देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये एक कॉलम बन गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम इस पे चेक कर देंगे तो हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में चलेंगे। जाने के बाद आपको मिलेगा सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिलता है आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको। लेने के बाद अब ले लिए हमने। अब हम क्लिक कर ड्रैग करेंगे। मुझे कितना बड़ा बनाना है मैं उस पर क्रिएट कर लूँगा। करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे होम टैब में जाने के बाद साइज हम इसको चालू कर देते हैं 14। करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रोप्राइटर नेम। सतीश कुमार। अभी शो नहीं कर रहे तो इसको बड़ा करेंगे तो नहीं लगेगा, सतीश कुमार। और लिखने के बाद अभी देखिए आउटलाइन में सिंपल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ध्यान दें आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करें अवश्य। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा फॉर्मेट टैब पे क्लिक करें। करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेव फिल पे क्लिक करें। सेव फिल में नो फिल मतलब होता है भरना, सेव मतलब सेव को भरना। आपको न्यू फिल कर देना है, नॉर्मल नो फिल कर देंगे। करने के बाद आउटलाइन जाएंगे, लिखेंगे नो आउटलाइन जाके आप चूज करेंगे नो आउटलाइन को और अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं एडजस्ट कर लिया। इसे आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+B शॉर्टकट की होता है, बोल्ड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इसका डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। आप चाहे तो इंसर्ट में जाके दोबारा सेव पे जाके दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए नॉर्मल आप कर्सर को लेके इस बॉर्डर पे जाएं। जाने के बाद आप कंट्रोल से ड्रैग करें, कंट्रोल ड्रैग एंड छोड़ दें। देखिए इसका डुप्लीकेट हो गया। सिलेक्ट कर लें। अब आपको जो भी लिखना है आप नॉर्मल वो लिख दें। जैसे मैं लिखना चाहूँगा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे। ऐसे मैं सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर हो गया। अब इसी का हम डुप्लीकेट और एक और कर लेंगे। कंट्रोल दबा के बॉर्डर पे क्लिक करके, ध्यान रहे कंट्रोल दबा के करना होगा आपको। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड छोड़ देंगे। सिलेक्ट करेंगे, अब क्या लिखना रहेगा। इसमें आप लिख लेंगे फ़ोन नंबर
तो दोस्तों आपको इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अब आपको नॉर्मल दुकान का नाम लिखना है, चाहे आपका दुकान हो, कोई शॉप हो, कोई भी शॉप है XYZ, किसी भी कोई भी नाम आपको लिखना है। तो इंसर्ट पे चलेंगे, सेव पे चलेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा, सेव पे जाके आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जाने के बाद नॉर्मल आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। तो दोस्तों हम इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। और इसका जो साइज है हम यहाँ पे रखना चाहेंगे 34 रख देते हैं। अब हमें इस बॉक्स के अंदर आपको अपने शॉप का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ खुशी रिपेयरिंग वर्क शॉप, खुशी रिपेयरिंग वर्कशॉप करने के बाद इसे आप सेंटर में रख लीजिएगा। अभी दोस्तों इसका बॉर्डर है, सिंपल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। जाने के बाद आपको फॉर्मेट जाने के बाद आपको मिलेगा सेव फिल पे क्लिक करें। सेव फिल पे क्लिक करें, नो फिल पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेव आउटलाइन पे क्लिक करें, आपको मिलेगा यहाँ पे नो आउटलाइन, इस पर क्लिक कर दें। इससे क्या होता है, जिसका फिल है वो खत्म हो जाता है, जो आपका नो आउटलाइन आउटलाइन जो लगता है वो भी आपका हट जाता है। आपका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देने के क्या करेंगे, नॉर्मल करने के लिए जाना पड़ेगा इंसर्ट में, आपको मिलेगा सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, देख लीजिए और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लीजिए। इसका जो एड्रेस है आप एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मेरा एड्रेस है सो गाइस हमने इस तरह से कुछ आपका एड्रेस हमने लिख लिया है। हमने यहाँ पे साइज रखा है 13। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, साइज को 13 रख दिया है मैंने। तो आपने इसे लिख लिया, लिखने के बाद मैंने सेट कर दिया, हमने इसका साइज 13 रख दिया है। 13 रखने के बाद अब दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है। लिखने के बाद जाएंगे फॉर्मेट टैब, जाने के बाद मिलेगा सेव फिल, जाएंगे नो फिल, आपको मिलेगा आउटलाइन, नो आउटलाइन। साइज हमने होम टैब में चल के 13 रख दिया है, साइज आप भी 13 रख सकते हैं। रखने के बाद आप चलेंगे आप इंसर्ट टैब में, जाने के बाद आपको मिलेगा सेव पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन डाउटेंगल रेक्टेंगल शेप, आप इसको क्लिक कर लेंगे इस पर और चुन लेंगे। चुनने के बाद आप सिंपल सा इसे आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और आप इसकी आंख इसके ऊपर छोड़ देंगे, इस तरह से इसके ऊपर छोड़ देंगे। अभी ढक गया। आप क्या करेंगे, इस शेप को सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक आपको यहाँ मिल जाता है ऑप्शन सेंड टू बैक ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे, उस पीछे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने चीजें लिखा है टैग, जिसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर लिया हमने। और इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया होम टैब में जाके बोल्ड, और करने के बाद बोल्ड करने के बाद हमने साइज को थोड़ा सा यहाँ पे और कम कर दिया। करने के बाद इसकी जो कलर है, कलर में जाएंगे, लिख देते हैं वाइट दे दिया हमने। देने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं शेप को, चलते हैं फॉर्मेट पे, फिल में जाएंगे, यहाँ कर देंगे ब्लैक, आउटलाइन जाएंगे, आप कर देंगे नो आउटलाइन। इसके बाद ये जो खुशी रिपेयरिंग वर्कशॉप लिखा है आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये बोल्ड नहीं किया था मैंने, तो दोबारा से मैं बोल्ड करने चल रहा हूँ। तो आप भी नॉर्मल बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप अपनी दुकान के बारे में कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पड़ेगा। मैं यहाँ से क्रिएट कर लिया। बॉक्स क्रिएट करने के बाद जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हमारे यहाँ उचित
उचित मूल्य पे कार्य होता है। ठीक, इतना लिखने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ होम टैब में जाइए, जाने के बाद सेंटर कर दीजिए। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं, पहले की तरह सेव फिल को नो फिल, सेव आउटलाइन में जाएं, नो आउटलाइन पे क्लिक करें और इसे थोड़ा सा उठा कर सेट करें सेंटर में। इसे छोटा कर लें, नो प्रॉब्लम, छोटा कर सकते हैं आप इस तरह से। करने के बाद आप इसे यहाँ पे सेंटर में सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके होम में जाएं, ऐसे बोल्ड करें, साइज इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपका इतना हो गया। आपने अभी तक ऊपर का कार्य कर लिया है। आइए देखते हैं नीचे का कार्य कैसे होता है। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब मुझे कुछ चीजें और इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक, ध्यान रहे आपको इस रो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लाइन पे ले जाना है। कुछ इस तरह से विंडो एरो बन जाएगा, तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे नीचे के साइड, आपका जगह बन जाएगा। कुछ इस तरह से जगह बना लेंगे आप। जगह बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इंसर्ट में चलेंगे, मिलेगा आपको शेप्स, फिर मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। सारा काम टेक्स्ट बॉक्स का ही है। जी हाँ दोस्तों, सारा काम टेक्स्ट बॉक्स का ही है। तो नॉर्मल आप रो ले लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया हमने। थोड़ा सा इसको यहाँ से ऊपर से कम कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको चलना है कहाँ, फिर से सेव फिल को नो फिल, आउटलाइन को नो आउटलाइन। करने के बाद अब आपको इसमें लिखना है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे क्रमांक देने के बाद अब देंगे आप यहाँ पे डॉट। अब आपको लेके आना है यहाँ पे। लाने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करेंगे, टैब। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्मल दिनांक, डॉट यहाँ पे डॉट करेंगे। करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नाम, या फिर आप पूरा डॉट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेंगे। दोस्तों आपको कंट्रोल ए कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद सिंपल सा आपको जाना है होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप सिंपली किसी भी सेल में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब इस तरह से जब आपका माउस कर्सर बन जाएगा तो उसे आप क्लिक एंड ड्रैग थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, कुछ इस तरह से ले जाने के बाद अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस सेल से लेके क्लिक करना है और सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इस एक पूरे रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस चारों सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब क्या करेंगे, आप इसको 14 कर लेंगे। इसकी जो हेड, इसकी जो साइज है आप 14 करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब आपको नॉर्मल क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आपको नॉर्मल क्या करना है। करने के बाद सिंपल सा किसी नीचे वाले किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से जब कर्सर को लेके जाएंगे तो इसका व्यू इस तरह से होना चाहिए। करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग, नीचे से ड्रैग करेंगे, ड्रैग जब तक पेज खत्म होने वाला है तब तक आप ड्रैग करिए, ड्रैग करके छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद जी दोस्तों देख सकते हैं आप, ऐसा हो गया है, इतना बनकर तैयार है आपका। अब आगे क्या करते हैं वो ध्यान देखिए, आपको लिखना क्या पड़ेगा। अब लिखेंगे व्यूअर, टैब करेंगे, इसको बोल्ड करते चलने साथ साथ कंट्रोल बी कर दिया मैंने। अब इसमें लिखेंगे आप दर सेलेक्ट, कंट्रोल बी करने के बाद थर्ड में जाएंगे आप, लिखेंगे आप तादाद, टाइप करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आप कीमत सबको सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में कंट्रोल बी कर देंगे। इसे सेंटर में करिए, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएं, आपको मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप, इसमें मिलेगा आपको सेंटर, ध्यान से दिख रहा है आपको मिलेगा यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें। जैसे सेंटर पे क्लिक करते हैं सेंटर में आ जाता है।
अब इसके अकॉर्डिंग, अब इन सभी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस चीज़ों को अरेंज करेंगे। जैसे मैंने दर को पकड़ के इतना कर दिया छोटा, अब यहाँ इसको करके हमने और अरेंज कर दिया, इसको मैंने और अरेंज कर दिया। ठीक, इतना भी कर सकते हैं। कीमत में थोड़ा सा मैं क्लिक करके यहाँ से कीमत कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं ऐसे जूम करके दिखाता हूँ, इतना कर लेंगे। थोड़ा नीचे करेंगे आप, नीचे करने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे जाने में आपको मिलेगा यहाँ पे इरेजर, ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेगा इरेजर। इरेजर कहाँ मिलेगा, लेआउट में मिलेगा। लेआउट पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा इरेजर। इरेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इरेजर पे क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस रो को, आई मीन दर वाले कॉलम के अंदर इस रो को डिलीट कर देंगे आप। डिलीट, जी हाँ, इसको आप डिलीट कर देंगे और इसका भी डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद न कर लिया आपने। डिलीट करने के बाद अब सिंपल सा आप इरेजर ही बना है, इसे अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखिए योग, कुल योग। सेलेक्ट करके हम कंट्रोल बी कर सकते हैं, कुल योग। आप क्या करेंगे, अब सिंपल इस रो में क्लिक करेंगे। अब मिलेगा आपको इरेजर। इरेजर को लेने के बाद आप यहाँ से सारे सबको, इन तीनों को आप डिलीट कर दें। इन तीनों को डिलीट करने के बाद अभी इरेजर एक्टिव है तो उसको डीएक्टिव करें। इस पर क्लिक करें, डीएक्टिव डिलीट हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करें। उसके बाद इरेज करने के बाद आप क्या करेंगे, इरेज करने के बाद होम टैब में जाएं, इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद सेव पे जाएं, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। करने के बाद अब यहाँ पर नॉर्मल कहीं भी, ऐसे नॉर्मल कहीं भी आप इसे ड्रैग करें, फॉर्मेट खुल जाएगा। जाएंगे फिल पे, करेंगे नो फिल। आउटलाइन पे जाना है, करेंगे नो आउटलाइन। करने के बाद अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हस्ताक्षर क्रेता। हस्ताक्षर क्रेता सेलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब में जाकर बोल्ड कर देंगे, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं हस्ताक्षर क्रेता। अब कंट्रोल साथ हम इसे कॉपी करके यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। अब जो ये क्रेता है यहाँ पे कर देंगे हस्ताक्षर विक्रेता। कर दिए, कंट्रोल बी कर दिए, हस्ताक्षर विक्रेता। अब ये आपका फालतू का पेज आ गया, बैक करेंगे तो हो जाता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा मार्जिन को नीचे कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने ये बिल बुक तैयार कर लिया है। आइए देख लेते हैं कि हम इसमें कलर कैसे लगा सकते हैं। बहुत बेसिक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आइए देख लेते हैं क्या करना होता है। सिंपल सा बेसिक है। आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में, डिज़ाइन टैब जाने के बाद आपको मिलेगा पेज कलर। पेज कलर पे जाएंगे, आपको जो कलर पसंद है उस कलर पे सिंपली इस तरह से नॉर्मल आप जो आपको पसंद है उस पर आप क्लिक करें। जब चाहते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना तो आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करें। जैसे ही कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं तो आपका इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।